अकारांत शब्दों को नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में उनके रूप हमने देखे थे। अब यहाँ नियम क्रमांक 6 पेज नंबर 34 पे 34 पेज नंबर पे नियम क्रमांक 6 इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी किसी शब्द का निषेधवाचक शब्द बनाना होता है, अर्थात उसका विपरीत शब्द बनाना होता है, तो उसमें आ अथवा अन ये आगे जोड़ दिया जाता है। आ कब जोड़ा जाता है? जब शब्द व्यंजन से शुरू हो, जब शब्द व्यंजन से शुरू हो और अन कब जोड़ा जाता है? जब शब्द स्वर से शुरू हो। स्वर से प्रारंभ हो, व्यंजन से प्रारंभ हो। उदाहरण के लिए आप देखेंगे सत्य, हिंसा, और यहाँ अपन ने देखा उपयोग। म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का म्यूट नहीं है। आवश्यक। तो सत्य, हिंसा, इन शब्दों में आप देखेंगे इसमें सा आगे, इसमें हा आगे, तो सा हा ये व्यंजन है। इसमें उ आगे है, इसमें आ आगे है, ये स्वर हैं। तो ये जो शब्द हैं ये व्यंजन से ये जो शब्द हैं ये व्यंजन से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो शब्द हैं ये स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो सत्य का उल्टा करना है तो हम क्या लिखेंगे? असत्य, आ जोड़ दिया आगे। हिंसा का उल्टा अहिंसा, ठीक है। अब उपयोग का अगर उल्टा करना है तो अन जोड़ेंगे, अनुपयोग। आवश्यक का अनावश्यक। समझ में आया? यदि आपका शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है तो आप विपरीत करने के लिए आ जोड़ें। और हाँ, कल तो आप राजन जैसे शब्द लिया था तो आपने कहा था ये न जो है एक में आधा बताया था, एक में पूरा बताया था। तो राजन में जो व्यंजन से समाप्त हो रहा है राजन, और एक राजन जिसमें पूरा था न, तो उसमें मतलब शुरू होना चाहिए व्यंजन से कि खत्म होना चाहिए व्यंजन से? वो बात जो आपको बताई थी वो अलग थी। उस समय हम बात कर रहे थे व्यंजनांत, अंत की बात कर रहे थे। अकारांत, नकारांत, उधर अंत की बात हो रही थी। यहाँ बात हो रही है प्रारंभ की। ये नया विषय है, ठीक है। नहीं, जो कल आ लगाने वाला तो कल भी बताया था ना। हाँ, कल यही विषय चल रहा था। कल वो अंत वाला विषय नहीं चल रहा था, ये प्रारंभ वाला ही विषय चल रहा था, ठीक है। आप दो जगह मिक्स कर रहे हैं। दो जगह आप मिक्स ऐसे कर रहे हैं कि कल अपन ने एक चर्चा की थी ना और अड़ा की, ठीक है। कल अपन ने एक नहीं भैया, वो नहीं हलादी शब्द बताए थे ना आपने। हलादी शब्द क्या होते हैं? मैंने आपको उस समय उस विषय को आप भूल जाइए, उस विषय को भूल जाइए, पूरी तरह भूल जाइए।
उस पे चर्चा मत कीजिए अभी, इसलिए नहीं कीजिए कि कल कंफ्यूजन पढ़ा था तो भूल, कल का भी याद रखना है ना। हाँ, अभी आप भूल जाइए वो, तो कंप्लीट हो रहा है। अभी आप वो भूल जाइए, है ना। इस विषय को देखिए अच्छे से, आपका डाउट थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, हल और अच संज्ञाएं जो हैं ये कौमुदी का विषय है, अष्टाध्यायी का विषय है, तो उसमें कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैं इसको सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। विषय कल का ही है, ठीक है। इसको आप पहले सरल तरीके से देखिए, ठीक, कि यदि आपका शब्द व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है और आपको उसको विपरीत करना है तो उसमें आप आ जोड़ेंगे, और यदि आपका शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा है और आपको उसको विपरीत करना है तो अन जोड़ेंगे। शब्द कहाँ से प्रारंभ हो रहा है आपको ये देखना है, ना कि कहाँ ख़त्म हो रहा है। वो ख़त्म किसी पे भी हो सकता है, ठीक है। शब्द का प्रारंभ कहाँ से है, इसके कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। परिग्रह, ठीक है ना, पा व्यंजन है तो अपरिग्रह हो जाएगा। एकांत स्वर है तो अन जुड़ जाएगा, अनेकांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इच्छा ई है, स्वर है, अनिच्छा। ऐसे आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, और भी बहुत सारे शब्द आप साहित्य में भी देखते हैं, अपने प्रतिदिन की भाषा में भी प्रयोग करते हैं, है ना। ये ए आई ओ ए ओ ये सब स्वर होते हैं ना। हाँ, और बाकी सब स्वर कितने होते हैं, चलो अपन एक चीज आज और देख लेते हैं, स्वर और व्यंजन कितने। व्यंजन मैं आपको बता चुका हूँ, 33 व्यंजन बताए थे। अब स्वर देखिए, स्वर मूलतः होते हैं आपके 14। आ ई उ, ठीक है, फिर री, फिर एक होता है दीर्घ री जो वर्तमान में प्रयोग नहीं होता है, फिर एक होता है री, एक होता है दीर्घ री, ठीक है, एक होता है ए, आई, ओ और औ। हिंदी में जब आप पढ़ते हैं तो आपको अम और आहा भी पढ़ाया जाता है, कि ये स्वर में आपको पढ़ाए जाते हैं। संस्कृत में इसको विसर्ग कह देते हैं कि ये विसर्ग है, और ये अनुस्वार में आ जाता है जो अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इनकी चर्चा स्वर के अंतर्गत संस्कृत में नहीं होगी। तो ये आपके 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, तो ये 14 स्वर होते हैं, जिनमें वर्तमान में आपको ये 3 प्रयोग में नहीं दिखते, ठीक है। तो इनको केवल आप इसके लिए रख सकते कि हाँ ये होते हैं। वर्तमान में आपको 11 स्वर प्रयोग होते हुए मिलेंगे, और ये 11 स्वर जहाँ आते हैं वहाँ पर आपको अन जोड़ना है प्रारंभ में। ठीक है। विपरीत कब, जब आप उसका निषेध करने वाले हो। ऐसा नहीं कि कल को आप कहो कि भैया धनवान का उल्टा तो गरीब होता है, तो नहीं, वो नहीं। जब आप निषेध रूप में कर रहे हो कथन, निषेध रूप में मतलब जैसे रति है तो रति का निषेध है तो अरति, है ना। अब आप ये नहीं कहोगे कि हंसने का उल्टा रोना, है ना, ये नहीं। आने का उल्टा जाना, वो नहीं। जहाँ, सॉरी,
निषेध रूप कथन हो, निषेध रूप मतलब रति नहीं है जहां, उसको क्या कहेंगे? अरति। ठीक है। हित का उल्टा अहित। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई शंका, कुछ प्रश्न तो अब बताइए। इस विषय में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कहाँ पे हमें आ लगाना है और कहाँ पे अन लगाना है। ठीक है, ओके। फिर 7वां नियम देखेंगे इसके आगे, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 में आएंगे। वहां पर चर्चा चल रही है ग्रह शब्द की। तो ग्रह शब्द जो है नपुंसक रूप में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है, और कुछ स्थानों पे पुल्लिंग में भी इसका रूप देखने को मिलता है। ठीक है, कई शब्द ऐसे हैं जो आपको दो लिंग में देखने में आते हैं। पुल्लिंग में इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है, नपुंसक लिंग में इसका उपयोग तीनों वचन में होता है। ठीक है, तो कई जगह आपको ग्रहा और ग्रहान ये शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुल्लिंग में इसका उपयोग बहुवचन में होता है और नपुंसक लिंग में तीनों वचनों में होता है। तो ग्रह शब्द दोनों जगह चलता है। अब लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो कि ग्रह, तो ग्रह या ग्रहौ, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रह ग्रहौ ये पुल्लिंग के वचन है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति के, है ना। तो पुल्लिंग में केवल बहुवचन ही चलता है, इसलिए ये दोनों शब्द नहीं चलेंगे। ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी ये ही चलेगा। आप जैसे शब्दकोश में जाते हैं, शब्द रूप में आप ढूंढेंगे अगर ग्रह, तो आप देखेंगे यहाँ पे अकारांत नपुंसक लिंग और अकारांत पुल्लिंग दोनों आ रहे हैं। ग्रह दो जगह आया है, तो मैंने अकारांत नपुंसक लिंग निकाला। तो अकारांत नपुंसक लिंग में ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, ग्रहीण ग्रहाभ्याम ग्रहई पूरे आ रहे हैं। ठीक है, और अगर अकारांत पुल्लिंग देखेंगे तो आप देखेंगे एक वचन और द्विवचन में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल बहुवचन के रूप लिखे हो। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे कई शब्द होते हैं जो केवल बहुवचन में प्रयोग होंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल द्विवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द तीनों वचन में होते हैं। तो ग्रह शब्द जब पुल्लिंग में प्रयोग होगा तो केवल बहुवचन में होगा और नपुंसक लिंग में तीनों वचनों में होगा। ठीक है, क्लियर है ये? कोई प्रश्न किसी को? आगे चलें। भाई अमर वाक्य क्यों बोला है इसको? ग्रहा पुंसी चा भूमनीय, इसका मतलब होगा क्या हुआ अमर वाक्य? पेज नंबर 35 में इस नियम नंबर 7 में जो वाक्य दिया हुआ है, इसको अमर वाक्य मतलब इसका
इसका मतलब क्या हुआ इस अमर वाक्य के अनुसार? अमर वाक्य मतलब ये है कि ये प्रचलन में है बहुत ज़्यादा, है ना। ये जैसे कई कहावतें रहती ना, तो ऐसे ही ये कहावत ग्रहा पुंसी च भूम्येव, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसमें जो ग्रहा शब्द है वह आप देखेंगे प्रथमा का बहुवचन है, तो यहाँ पर पुल्लिंगवत इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको जब पुंस शब्द के रूप बताए जाएंगे तब ये वाक्य आएगा, उस समय आपको स्वयं ही इसके अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने उस कहावत का उदाहरण दिया है। कई बार क्या होता है, कुछ शब्दों का प्रयोग विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा अनेक वचनों में किया गया है, अनेक लिंगों में किया गया है, तो उनको फिर उस रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य लिंगों में भी एक्सेप्शनल केसेस के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके वाक्य प्रारंभ होते हैं हिंदी से संस्कृत बनाओ। हिंदी से संस्कृत बनाओ। आप देखेंगे पहला, ये संस्कृत से हिंदी बनाओ भी कर सकते हैं क्या? संस्कृत से हिंदी बनाओ, बहुत अच्छा है। इसको भी किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान अवस्था को देख के एक लेवल तक आने के बाद सभी के जितने लोग भी उपस्थित हैं उसके पश्चात इसको प्रारंभ किया जाएगा, इसलिए अभी इसको स्किप करके आगे चल रहे हैं। भैया आपकी आवाज बहुत कट रही है। सभी को नहीं आ रही है क्या आवाज? हाँ जी भैया आवाज कट के आके समझ नहीं आ रही। अच्छा, अभी कट रही थी, आप बोल रहे थे तो। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी भैया ठीक है। हाँ भैया आ रही है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर अभी हम वर्तमान में हिंदी से संस्कृत बनाओ इन वाक्यों को ले रहे हैं, और जब तक सभी का इसमें परिपक्वता नहीं आ जाती तब तक संस्कृत से हिंदी बनाओ में जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वरना कन्फ्यूज़न और बढ़ जाएगा। मंदिरों में देवों के चित्र होते हैं। मंदिरों में देवों के चित्र होते हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या है?
क्रिया है, होते हैं। होते हैं, होना, है ना। कर्ता कौन है? चित्र, देवों के चित्र। देव। देव। कर्ता देव हैं, एक उत्तर। कर्ता चित्र हैं, दूसरा उत्तर। और कोई मंदिर भी कोई कर्ता बोलना चाहता है? ये चित्र है, करता चित्र। कितने लोग ये बोल रहे हैं कि कर्ता देव हैं? देव में कोई एग्री है? और कितने लोग चित्र में एग्री हैं? और कितने लोग किसी में भी एग्री नहीं है? क्या कुछ लोगों का किसी में भी एग्री नहीं है। किसी में भी एग्री नहीं। कर्ता नहीं है यहाँ, ऐसा भी कोई कहना चाहता है क्या? कर्ता अनुपस्थित है। जी भैया जी, ऐसा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कर्ता अनुपस्थित है। अच्छा, शायद। अच्छा, भैया कर्ता कुछ है ही नहीं इसमें तो। ठीक ठीक ठीक। तो इसका बहुमत है, ये मान लूं। अब कोई कहना चाहता है कि चित्र करता है? जो लोग कह रहे थे कि चित्र करता है, हाँ जी, अभी हम तो चित्र ही करता है, ऐसे ही मान लो। हाँ, ये चित्र ही करता लग रहा है। दो लोगों का। दीपक भैया आपका? हाँ भैया, चित्र ही लग रहा है। चित्र। ओनली चित्र तीन। होते हैं। 3। चित्र ही लग रहा है। भैया जी, अगर हम प्रश्न पूछे कि क्या होते हैं तो चित्र आएगा, पर कौन कौन होता है, मतलब कौन, अगर प्रश्न पूछे हम तो कौन में कुछ नहीं आ पा रहा ठीक है, बहुत बढ़िया। कि कौन ये। अच्छा, अब देव को कर्ता मानने वाला कोई है क्या? देव को कर्ता मानने वाला कोई है? कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलो, देव कर्ता नहीं है, ये तो सभी की मान्यता हो। मंदिर को कोई कर्ता मानने वाला है क्या? हाँ जी भैया जी, मंदिर, मुझे मंदिर ही लग रहा है। मंदिर लग रहा है, बहुत बढ़िया। मंदिर अपादान है। एक मिनट, एक मिनट, क्यों लग रहा है आपको मंदिर? मुझे ये लग रहा है कि मंदिरों में मतलब मंदिरों में, तो अपन जो विभक्ति पढ़ते हैं, कारक में मैं किसका चिन्ह है? मैं तो षष्ठी विभक्ति है, साथ में हैं? षष्ठी है कि सप्तमी है? अधिकरण है, सातवीं विभक्ति। अधिकरण है मैं। अधिकरण क्या कहलाता है? हाँ, बहुत अच्छा। अधिकरण क्या कहलाता है? अधिकरण की परिभाषा क्या है? कर्म की क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। अर्थात जहां पर क्रिया होती है, तो ये चित्र होना, ये क्रिया कहाँ हो रही है? स्थान। हाँ, स्थान मतलब मंदिर स्थान हो गया। हाँ, तो मंदिर में क्रिया हो रही है। हाँ, तो मंदिर में क्रिया हो रही है, मंदिर में चित्र लगा हुआ है, तो मंदिर क्या हो गया? अधिकरण है, कर्ता नहीं है। अधिकरण। ठीक है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, क्लियर है कि मंदिर कर्ता नहीं है? समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ। अब देखिए, अब अपन थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि अभी तक अपन ने पढ़ा था कि क्रिया ढूंढो, और क्रिया ढूंढने के बाद हम प्रश्न करें कौन। तो जो क्रिया कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वह हो जाएगा कर्ता। लेकिन एक और उदाहरण देख लेते हैं।
राइट। परिश्रमी पुरुष के पुरुष का परिश्रमी पुरुष सुखी होते हैं। यहां क्रिया क्या हो गई? होते सुखी होते हैं, क्रिया तो होते हैं, क्रिया तो होते हैं और या सुखी होते हैं, सुखी होते हैं, पूरी क्रिया हो जाएगी और पुरुष जो है कर्ता हो जाएगा। सुखी विशेषण आएगा भैया, सुखी विशेषण। परिश्रमी क्या होगा? परिश्रमी भी विशेषण, परिश्रमी भी विशेषण, परिश्रमी विशेषण। अब देखिए, आप सभी के उत्तर सही हैं। ये क्रिया विशेषण सुखी हो सकता है? नहीं, क्रिया विशेषण यहाँ नहीं है। क्रिया विशेषण लेकिन क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है। ठीक है भैया, उससे पिछले वाक्य में सुखी होते हैं पूरी क्रिया थी। देखिए क्या है, सुखी होना भी क्रिया है और होते हैं भी क्रिया है, दोनों प्रकार से प्रयोग होता है। तो अभी आप यहाँ देखिए, ये जो भवती क्रिया होती है, ठीक है, भवती अर्थात होना, और अस्ति क्रिया, अस्ति स्था संति, है ना। अस्ति क्रिया अभी आपने देखी थी अध्याय 4 में देखी थी शायद, है ना। अध्याय 4 में अस्ति में भी होना या है, इस प्रकार से। तो ये क्रियाएं जब चलती हैं तो इनमें जो हमने कर्ता का नियम पढ़ा था कि कौन से हमें पता चलेगा कर्ता कौन है, तो इसका एक्सेप्शनल केस है ये। यहाँ यदि क्रिया आपकी होना या है, अस्ति या भवती टाइप की क्रियाएं हैं, मतलब अस्ति का कोई भी रूप है, अस्ति स्थ संति असि स्थ इस्त अस्मि स्व स्मः, या भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत भवामि भवाव भवामः, इनमें से कोई सी भी क्रिया है, तो अब आप कौन का प्रश्न मत कीजिए कर्ता को ढूंढने के लिए। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपने शुरू में क्रिया ढूंढी, क्रिया आपको मिल गई होना है, तो अब आप कौन प्रश्न मत कीजिए। ठीक है, अब आपका प्रश्न हो जाएगा भवती अगर है तो आपका प्रश्न हो जाएगा क्या, ये आपको बता देगा कर्ता। ठीक है, भवती क्रिया के लिए आपको कर्ता ढूंढने के लिए प्रश्न करना है क्या, तो ये आपको कर्ता बता देगा। क्लियर है? भवती क्रिया के लिए अभी अपन अस्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भवती की बात कर रहे हैं। ठीक है, अस्ति क्रिया अभी अपन रुक के पढ़ेंगे। भवती अगर आपकी क्रिया है और आपको कर्ता ढूंढना है, तो आप प्रश्न कीजिए क्या, क्या में आपको मिल जाएगा कर्ता। क्या होता है, तो क्या होता है, चित्र होते हैं, तो चित्र हो गए आपके। परिश्रमी पुरुष सुखी होते हैं, उसमें क्या करेंगे तो सुखी आएगा फिर तो। अभी आप रुकिए, अभी इसको पढ़िए, है ना, उस पे अपन आ रहे है ना, उस पे आ रहे है ना। ठीक है, मंदिरों में देवों के चित्र होते, क्या होते हैं, चित्र होते, तो चित्र हो गया कर्ता। अब किसी को कंफ्यूजन है कि चित्रकर्ता क्यों नहीं है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए।
किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो चित्रकर्ता है कि नहीं है ये अब सभी को क्लियर है कि चित्र क्यों करता हुआ। प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया। आपको लग रहा था कर्ता का अभाव है, तो यहां कर्ता का अभाव नहीं है। ठीक है भैया जी, लेकिन लक्षणों में तो क्या के लिए, कर्म के लिए क्या दिया है, तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। एक्सेप्शनल केस किसको कहते हैं? अच्छा, जो सामान्य नियम से हटके हो। नियम तो आपका यही है जी जी, आपको कर्म के, लेकिन आपने क्रिया ढूंढी और अगर आपको भवती क्रिया मिल गई तो अब आप सामान्य नियम में नहीं जाएंगे, भवती के लिए आपका अलग से नियम है। सिर्फ भवती के लिए बोल रहा हूं, जी ठीक, दूसरी क्रिया के लिए मत लगा देना, है ना? ठीक है भैया जी, ठीक। हाँ, सिर्फ भवती के लिए। सभी लोग ध्यान देंगे, ये नियम केवल भवती क्रिया के लिए बताया जा रहा है, वरना आप दूसरी क्रिया के लिए लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शन है आपका, एक अलग से केस है कि भवती क्रिया अगर है, आपने सबसे पहले क्रिया ढूंढी, क्रिया आपकी भवती क्रिया है, होने का बोध हो रहा है, तो अब आप प्रश्न पूछिए क्या होता है। ठीक है, चित्र होते हैं। चित्र हो गया कर्ता, कर्ता हो गया, अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? प्रथमा। कौन सा वचन है चित्र में? एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। होते हैं लिखा है, चित्र होते हैं, तो चित्र होता है। देखिए मंदिरों में लिखा है, मंदिरों में देवों के चित्र हाँ होते हैं। हाँ, तो देवों के चित्र होते, बहुवचन ही है, बहुवचन है ना? ठीक है, वरना पूरे देवों के चित्र को कर्ता नहीं कह सकते। देवों के चित्र को कर्ता कहेंगे आगे। आगे अपन ये सब चीजें करेंगे जब हम समास पढ़ लेंगे तब। अगर मैं देवों के चित्र को कर्ता कहता हूं तो आप इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, आप ये बताइए पहले। शब्द क्या है आपके पास? देवस्य चित्रपट। तो देवस्य तो फिर आपने षष्ठी विभक्ति लगा दी। यदि देवों के चित्र आप पूरा कर्ता मान रहे हो तो पूरे में एक वचन लगेगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगेगा। आप देवस्य चित्र फिर कैसे बोल सकते हो? जैसे जैसे आप बोलते हो जिनालय। जिनालय मतलब जिनका, जिनेंद्र देव का आलय, है ना? लेकिन आपने इसको एक शब्द में लिख दिया, जिनालय। राजपुत्र, है ना? राजपुत्र कौन है? राजा का पुत्र। लेकिन आपने इसके लिए एक शब्द क्या दे दिया? राजपुत्र। तो ये समास में आता है, आगे आएगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि देवों के चित्र, तो ये भी अपन आगे इनको एक ही शब्द में बनाएंगे। जब आप कह रहे हो कि पूरे में आपकी प्रथमा विभक्ति लगे या पूरे को कर्ता माने, तो पूरे के लिए एक शब्द आपके पास होना चाहिए, विभक्ति से रहित। आपने जो कहा देवस्य चित्र, तो देवस्य चित्र, तो आपने देवस्य में तो षष्ठी विभक्ति लगा दी, ये एक शब्द कहाँ है ना? अगर आप देवस्य चित्र लिखोगे तो आप देवस्य चित्र ऐसे लिखोगे, है ना? तो देवस्य तो एक शब्द हो गया और चित्र दूसरा शब्द हो गया। हमको इस पूरे के लिए एक शब्द चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा राजा का पुत्र, लेकिन आप राजपुत्र कह के की अपनी बात समझा सकते हो, है ना? जिनका आलय, जिनेंद्र देव का आलय या जिनेंद्र देव का मंदिर, तो आप जिन मंदिर अकेले बोल के कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही आपको इसके लिए संस्कृत में एक शब्द चाहिए जो वर्तमान में आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
अच्छा, मैं एक चीज़ इस विषय पे बहुत मतलब आप लोगों से बोलना चाहूँगा, और मतलब ऐसा नहीं कि मैं शंका कर रहा हूँ, या ऐसा भी नहीं कि मैं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी हिंदी से संस्कृत अनुवाद होते हैं उसमें आप गूगल की बिल्कुल भी हेल्प ना लें। आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, अनुवाद हो जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ज्ञान का अर्जन करना है। वहाँ से आपको सीधे ट्रांसलेशन मिल जाएगा, और करेक्ट भी होगा आपका आंसर, लेकिन आपको क्या लाभ हुआ? अभी जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में कई उत्तर देख के मुझे समझ में आ गया था कि ये गूगल से ट्रांसलेट किए हुए हैं, है ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन और मैंने उनको सही भी किया है, मैंने उसमें कॉपी में भी कुछ मार्क ऐसा नहीं डाला। ये आपकी स्वयं की ईमानदारी है। आप ओपन बुक टेस्ट कीजिए, ओपन बुक करिए, कोई नियम आपको नहीं मिल रहा वो आप ढूंढिए, लेकिन ट्रांसलेशन मत कीजिए। इसलिए नहीं कीजिए कि अगर आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, आपके मान लो पूरे 50 में से 50 नंबर आ गए, हम तो यही सोचेंगे कि भैया आपसे बनने लगा, अपन की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो आपने क्या गेन किया, आपको क्या लाभ हुआ, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ मत कीजिएगा। जो भी होमवर्क मिलता है उसमें भी आप गलत लिख के भेजिए, गलती से ही सुधार होगा, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग मत कीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर इस बार फिर मैं प्रश्न पूछूंगा कि भैया ये जो ट्रांसलेशन किया आपने ये किस विधा से किया, और फिर नहीं तो फिर क्लास में ही मैं सामने सामने सेम सेंटेंस लिख के दूसरा उससे मिलता जुलता उसको ट्रांसलेट करवाऊंगा, ठीक है। तो चित्र हो गया कर्ता, प्रथमा का बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पर मंदिर हो गया अधिकरण, अधिकरण है तो मंदिर में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी बहुवचन, सप्तमी। हाँ, और वचन सप्तमी बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन क्यों बहुवचन भैया? क्योंकि मंदिरों यानी बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। अब देवों के, तो देव क्या है? चित्र का संबंध बताया जा रहा है देवों से, तो देव क्या है? संबंध, ठीक है, संबंध है, देव संबंध है। तो यहां कौन सी विभक्ति लग जाएगी? षष्ठी, षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा? बहुवचन। बहुवचन क्यों? क्योंकि देवों की बात हो रही है ना, ठीक है। अब अपन इसमें देख लें, सबसे पहले कर्ता लिख लें। कर्ता प्रथमा का बहुवचन है, तो प्रथमा का बहुवचन चित्र कौन सा है? नपुंसक लिंग का है, तो चित्रम चित्रे, चित्राणी होगा कि चित्राणी होगा? नी होगा कि नी होगा? चित्राणी, चित्राणी होगा, रह और रहा है ना पहले। हाँ ठीक है, चित्राणी होगा। जिन लोगों के अभी भी ना और णा का कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए अभी एक 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो ग्रुप में डाला जाएगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा, जिसमें ना और णा को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चित्राणी, अब क्रिया है होते हैं, तो होते हैं के लिए क्या हो गया? भवंती। भवंती, क्योंकि क्या है? अन्य पुरुष बहुवचन, तो भवती भवता भवंती, ठीक है। चित्राणी भवंती, किसके चित्राणी? देवों के, तो संबंध क्या है? षष्ठी का बहुवचन, तो देवा नाम, देवा नाम चित्राणी भवंती। कहाँ? मंदिरों में हैं? मंदिरेश,
मंदिरेषु आप कहीं पढ़ते हैं क्या? देवालयेषु। हाँ, देवालय कह सकते हैं, मंदिर कह सकते हैं, जिनालय कह सकते हैं, कोई भी शब्द आप, देवालयेषु, मंदिरेषु, ठीक है। यदि आप लोग चैत्य भक्ति पढ़ते होंगे, चैत्य भक्ति पढ़ते हैं भैया, हाँ चैत्य भक्ति पढ़ते है ना? में आते। हाँ। तो जिनालयों में, मंदिरों में, तो मंदिरों में देवानाम चित्राणि भवन्ति। क्लियर है? जी। कोई प्रश्न किसी को? ये जी चैत्य भक्ति में मंदिरेषु होता है, मंदिरेषु होता है, वहाँ शायद वो पंचमेरु के लिए आता है क्या? अंदर नहीं, वो तो वहां पे तो वो उसके लिए ही है आपका, क्या कहते हैं, मेरू पर्वत के लिए। यहाँ हम सप्तमी विभक्ति की बात कर रहे हैं कि वहां पे नंदीश्वरेषु आदि वहां पे लिया गया है ना, तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का वहां पे प्रयोग होता है। ठीक है। अब अगला है राजा का पौरुष रणवास में नहीं। हाँ, कुछ हाँ, क्रिया पहचानने में फिर जहाँ पर होते हैं या फिर हैं उस जगह पे क्रिया में कुछ अलग चलता है ना, बाकी जैसे करते हैं, रोते हैं, बाकी सब खेलते हैं, ये सब बाकी सब में क्रिया पूरी होती है ना। बाकी सब में क्रिया पूरी होती मतलब रोते हैं तो पूरी रोते हैं, पूरी क्रिया है। मतलब जैसे आजाद होते हैं, पर अगर आजाद होते हैं तो फिर सिर्फ क्रिया सिर्फ होते हैं, ये है ना क्रिया। देखिए क्या होता है कि क्रिया आपकी जैसे लिखते हैं हाँ हाँ। अभी अपन हिंदी में बात करते हैं। हाँ। मैंने कहा मैं लिखता हूं, यहां क्रिया क्या है? लिखना। ठीक है। हाँ। मैं इसी को मैं लिख रहा हूं, लेखन करता हूं, यहां क्रिया क्या है? ये हो गई क्रिया, और लेखन हो गया क्या करता हूं, तो लेखन हो गया कर्म। जबकि दोनों का अर्थ सेम है। मैं लेखन करता हूं, मैं लिखता हूं, हम दोनों मतलब अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है कि मैं लिखता हूं। ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। जब अपन करोति क्रिया पढ़ेंगे तब अपन इसका प्रयोग करना चालू करेंगे। तो ये एक ही सेंटेंस दो तरह से लिखा जाता है। अभी अपन वर्तमान में इसमें चल रहे हैं, ऊपर वाले में। तो अगर मैंने कहा मैं लिखता हूं, जैसे अस्ति क्रिया आपको कहां देखते हैं? जैसे मैंने कहा मैं राम हूं, मैं जैन हूं। तो अब यहां क्या हो रहा है? वह पुरुष है। ये जगहों पे अस्ति क्रिया है आपकी, क्योंकि है अकेले क्रिया है ना। अगर मैं कहूं वह चलता है, तो यहां मैं है को क्रिया नहीं लूंगा, पूरा चलता है क्रिया है। जी भैया, है ना। अब देखिए एक और लेता हूं, वह प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न होने के लिए आपके पास क्रिया है नंदति। दुखी होता है, इसके लिए आपके पास क्रिया है सीदति। तो अब ऐसा नहीं कि आप जैसे होता है देखा और हमने कह दिया ये भवती क्रिया है, ऐसा नहीं होता है। कि आगे भी देखो ना, कि ऐसा तो नहीं वो पूरी की पूरी क्रिया लिखी हो। प्रसन्न होता है,
प्रसन्न होना एक क्रिया है, दुखी होना एक क्रिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास उसके लिए क्रिया है तो फिर वो पूरी क्रिया होगी। प्रसन्न होता है, दुखी होता है ना। समझ में आ रहा है? जी भैया। जैसे पेज नंबर 25 में आप देखेंगे, पेज नंबर 25 में आपको दिख रही हैं क्रियाएं। क्षीण होता है, ह्रसति, तो ह्रसति क्षीण होता है। अब इसमें आपका वो होता है लिखा हुआ है, तो नहीं, क्षीण होता है ये पूरी क्रिया है। ठीक है, याद करता है, रक्षा करता है, खेद करता है। ठीक है, तो ये करता है अकेली नहीं है, रक्षा करता है पूरी क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा कि क्रिया केवल होता है कि होता है कि पहले भी कुछ लिखा है, वो पूरी मिलके क्रिया है। जैसे ऊपर वाला जो अपन देख रहे थे उसमें क्या था कि उसमें चित्र होते हैं, तो चित्र होना, चित्र क्या हो गई, संज्ञा हो गई। चित्र एक वस्तु हो गई, तो वस्तु का अस्तित्व होता है। ठीक है, भैया जी इसमें क्रिया दी हुई है भ्रमति और भ्राम्यति, दोनों का मीनिंग एक ही है। भ्रमति और भ्राम्यति, हाँ भैया जी शायद भ्राम्यति का मतलब घुमाना घुमाना होता है। वो आपकी उसमें आएगी, प्रेरक धातु जो रहती है उसमें आएगी। ये मैंने आपको कट करवाया था शायद कि अभी तो शब्द है भैया जी, दोबारा बता दीजिए, पता नहीं कौन सा पूछा अभी। क्या, ये किस शब्द की बात कर रहे हैं? एक मिनट, यहाँ पे भ्रमति नहीं, जो भ्राम्यति है इधर पे, एक मिनट, क्या दिया है, भ्राम्यति, भ्राम्यति, ठीक है, जो है कहाँ एक मिनट, कहाँ दिया है भ्राम्यति? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, भ्रमति के चक्कर है, 25 पेज पे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, भ्रमति है, भ्रमति। हाँ, ये आपको दिख रहा है डिक्शनरी में। ये देखिए, ये दिखा, ये मैंने डिक्शनरी में, तो यहाँ पे ये दोनों ही इसके रूप हैं, भ्रमति और भ्राम्यति। ये दोनों भ्रम धातु के रूप हैं और ये दोनों घूमने के लिए प्रयोग होते हैं। तो जो वहाँ पर लिखा हुआ है भ्रमति और भ्राम्यति, ये दोनों का अर्थ घूमना है, यही है, घूमता है यही है, घुमाता है नहीं है। ठीक है, ठीक है, मिल गया आपको। पेज नंबर 25 में जो था भ्रमति और भ्राम्यति, उस पे प्रश्न था कि ये दोनों का अर्थ घूमता है, तो ये दोनों के रूप चलते हैं, भ्रम धातु के दो तरह से रूप चलते हैं, भ्रमति और भ्राम्यति। ये आप डिक्शनरी में देखेंगे, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो आप डिक्शनरी देख सकते हैं। ठीक है ना, उसका आप लोग उपयोग कीजिए, उपयोग करेंगे तो जैसे आप लोग शब्द रूप लिखते हैं, शब्द रूप इससे चेक कीजिए, तो आपको डिक्शनरी यूज करना धीरे धीरे आएगा। ठीक, अब हाँ जी, हमें डिक्शनरी, क्या हमें डिक्शनरी दी नहीं, मैंने ग्रुप में उसकी लिंक डाली थी कि आप सभी डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। आज लिंक फिर से भेज दूंगा, है ना, तो आप लोग सभी लोग उसको
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अच्छा, ठीक है। अब अगला वाक्य है, राजा का पौरुष रनवास में नहीं चलता। राजा का पौरुष रनवास में नहीं चलता। क्रिया क्या है यहां? क्रिया क्या है? क्रिया हो गई चलता। चलता है। कर्ता कौन है? करता पौरुष तो नहीं हो सकता। राजा, राजा वैसे देखने में तो पौरुष लग रहा है, पर राजा ही हो सकता है कि पौरुष जो वर्ड है वो विशेषण शब्द है। किसका विशेषण है? राजा का। राजा का। पौरुष का अर्थ क्या होता है? शक्ति या जो भी रुतबा, जो भी कहें। नहीं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि आप शक्ति राजा बोलते हैं या शक्तिशाली राजा बोलते हैं? शक्तिशाली राजा। तो शक्ति क्या हुई? राजा की शक्ति या शक्तिशाली राजा? शक्तिशाली राजा। यहाँ शक्तिशाली लिया है कि शक्ति लिया है? पौरुष जो आप शक्ति बोल रहे हैं वो सही है ना? तो राजा की शक्ति अगर मैं बोल रहा हूं तो शक्ति राजा का विशेषण है क्या? नहीं। तो पौरुष राजा का विशेषण है क्या? नहीं। पर शक्ति भैया संज्ञा या सर्वनाम तो नहीं है। शक्ति संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। ठीक है। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी स्थान, नाम, विशेष को कहते हैं। पूरी परिभाषा बोलिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सुनिए मैं बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव भी है संज्ञा की परिभाषा में। ठीक है। तो पौरुष क्या है? भाव है। ठीक है। तो फिर पौरुष है, फिर संज्ञा, फिर कर्ता पौरुष है। ठीक है। अब बताइए आप खुद ही कि नाम संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, नाम, स्थान या भाव को। देखो परिभाषा मिक्स कर दिया आपने, ध्यान से सुनिए। व्यक्ति, देखो मैं लिख रहा हूं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इनमें से किसी के भी नाम को, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आप क्या बोल रहे थे? व्यक्ति, नाम, वस्तु, स्थान। नाम नहीं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम। ठीक है। तो आपकी पौरुष यहां पे हो गया कर्ता। अब आप बताइए, राजा और रनवास ये दोनों क्या क्या हैं? रनवास क्या है? अधिकरण। अधिकरण है ना। क्रिया कहाँ हो रही है? रनवास। अधिकरण कौन सी विभक्ति लगेगी? राजा जो है संबंध है। राजा संबंध। अब सबके वचन बताइए। सबसे पहले वचन बताया जाता है कर्ता का, हमेशा ध्यान रखिए।
सबसे पहले कभी भी आपको वचन बताना है तो कर्ता से शुरू कीजिए। कर्ता का वचन बताइए। एक वचन। क्रिया का वचन। क्रिया में भी एक वचन ही लगेगा, तो कर्ता एक वचन। रनवास। एक वचन। एक वचन। ठीक है। राजा। एक वचन। नहीं के लिए ना शब्द का प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई विभक्ति नहीं। तो अब देखिए, अब राजा के लिए क्या प्रयोग करूं? सॉरी, पौरुष क्या है? नपुंसक लिंग का शब्द है। पौरुष के लिए आपके लिए शब्द दिया गया है, कहाँ पे? पौरुष ही लिखा है। पौरुष के लिए आपका यहाँ पे पेज नंबर 33 में नपुंसक उद्योग नहीं, पौरुष संस्कृत शब्द है, उद्योग जो है। अच्छा, पौरुष है ना? हाँ, तो पौरुष अपने आप में एक संस्कृत शब्द है। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे एक वचन में? पौरुषम। पौरुषम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिख रहा हूं। पौरुषम, पौरुषे, पौरुषानी। तो पौरुषम चलता है, अन्य पुरुष एक वचन, चलती। ठीक है, और नहीं चलता तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? ना चलती। ठीक है, अब क्या आ गया? संबंध। किसका? पौरुष, राजा का। तो राजा के लिए क्या? नृप। तो नृपस्य, नृपस्य पौरुषम। रनवास के लिए क्या था? अंतःपुरम, है ना? अंतःपुरम शब्द अपन ने पढ़ा था रनवास के लिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सप्तमी विभक्ति लिखना है, तो अंतःपुरे। तो नृपस्य पौरुषम अंतःपुरे ना चलती। ठीक है, नृपस्य पौरुषम अंतःपुरे ना चलती। राजा का पौरुष अंतःपुर में नहीं चलता। अब मैं मंदिर में। भैया जी, ये जो न चलती वाला था, ये निषेधात्मक में नहीं आता क्या? मतलब निषेधात्मक से कैसे अलग है? इससे अगर हम अ या अन लगाएं इसमें। भैया देखिए, वहां ये चलती क्रिया है। अच्छा, हाँ, यहां नहीं करना है ये सब। ठीक है ना? मैं मंदिर में नहीं बोलता, मैं मंदिर में नहीं बोलता। क्रिया क्या हो गई? जल्दी बताइए। बोलता। बोलना क्रिया। कर्ता कौन? मैं। है ना? कर्ता कौन सा पुरुष? उत्तम। उत्तम पुरुष। वचन? एक वचन। हाँ, तो क्रिया किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष एक वचन की। एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन की। ठीक है, नहीं के लिए तो मैं ना ले लूंगा। मंदिर में क्या हो गया? अधिकरण। एक वचन। ठीक है, अधिकरण हो गया। तो अहम मंदिरे ना वदति, वदसी। क्या लिखेंगे? वदामी। उत्तम पुरुष की एक वचन के। अहम मंदिरे ना वदामी, मैं मंदिर में नहीं बोलता। ठीक है, तो अब आप लोगों को पेज नंबर 25 में, है ना, जितने हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए लिखे हुए हैं उनको करना है होमवर्क में, गृह कार्य में। 35 जी, 25 वाला या 35 वाला? 35
पेज नंबर 35। ठीक है, इसके आगे के ढा से मनुष्य का गौरव नष्ट हो जाता है, तेरा मामा जरूरी पत्र पढ़ता है, मिनिस्ट्री का गौरव गोपनीय नहीं है, बुढ़ापे में स्वाभाविक कमजोरी होती है, ये आपको करना है। ठीक है, और मैंने जैसा कि समूह में कहा था कि कुछ लोगों का